हेलो नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स एजुकेशन हम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं अधिगम और उसके अर्थ, प्रकार और उसके अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, उनसे संबंधित ऐसे प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं, जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो ऐसे प्रश्नों को चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्तीता को समझने लगता है? तो कौन सी अवस्था है जिसमें वस्तुओं की क्रियाओं की प्रतिवर्तीता को समझने लगता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है औपचारात्मक संक्रियात्मक अवस्था, अंतःप्रज्ञात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक विचार अवस्था। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्तीता को समझने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांडुरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने की प्रवीण होता है। यानी ऐसा मॉडल जो बार बार दंड देने की अपेक्षा अच्छा परिणाम देता है, उसे अधिक पसंद करते हैं। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन है धारणात्मक, बी ऑप्शन है उत्पादन, और तीसरा ऑप्शन है अवधानात्मक, और चौथा है अभिप्राणात्मक। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? अवधानात्मक। अवधानात्मक जो मॉडल होता है उसे अधिक पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए गए हैं। तो उनमें से राइट विचार कौन सा है, उनको चुनना है। कौन सा विकल्प सही है उसे चुनना है। तो कौन से विचार दिए हैं? अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण के लिए सक्रिय रहता है। जो अधिगमकर्ता होता है अपने ज्ञान के लिए क्या रहता है? निर्माण के लिए एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। नेक्स्ट है, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में सामाजिक और अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। ज्ञान का निर्माण तब होता है जब हम सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं। तो दोनों ही विचार कैसे हैं? सही हैं। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। 1 और 2 दोनों आवश्यक हैं। दोनों विचार कैसे हैं? सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अधिगम की सही विशेषता नहीं बताती है? तो कौन सी अवस्था नहीं बताती है? ऑप्शन ए में दे रखा है अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। ये तो सही बताती है, उद्देश्यपूर्ण होता है। नेक्स्ट है अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है। तो ये भी सही है, निष्पादन के आधार पर ही अधिगम का मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है और पुरानी क्रियाओं में परिमार्जन होता है। ये भी सही बात है, नई क्रियाओं को सीखते हैं और जो पुरानी क्रियाएँ होती हैं उनमें हम सुधार करते हैं, परिमार्जन करते हैं। ये भी सही है। नेक्स्ट है लखान, परिपक्वता आदि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। ये गलत है। लखान परिपक्वता से अधिगम होगा, उस अधिगम होने वाले परिवर्तन को अधिगम थोड़ी कहते हैं। ये गलत है। तो ये क्या है? अधिगम की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं। अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, कौन कौन से निर्धारक हैं वो सही हैं। तो एक दे रखा है अधिगम की प्रकृति। अधिगम की प्रकृति है वो अधिगम को निश्चित करती है। नेक्स्ट है अधिगम अभिप्रेरणा का प्रभाव, यानी कि अब दूसरे से प्रेरणा लेकर या उसका प्रभाव अधिगम पर पड़ता है। सही बात है, पड़ता है। विन्यास का प्रभाव, विन्यास का भी प्रभाव पड़ता है। अभ्यास का प्रभाव भी अधिगम पर पड़ता है। तो चारों ऑप्शन हैं, चारों बिंदु हैं, उनका प्रभाव किस पर पड़ता है? अधिगम पर पड़ता है। इसलिए डी ऑप्शन 1 2 3 4 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मितवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां होंगी? निर्मितवादी अधिगम करना है तो उसके लिए कौन सी परिस्थिति हैं वो ठीक रहेंगी? तो कौन सी ठीक रहेंगी देखते हैं। ए में दे रखा है अधिगम कर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम, यानी पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम होगा। यह उपयुक्त रहेगा। सही बात है, यानी कि जो हमारा पूर्व ज्ञान है उस पर आधारित नया अधिगम सीखते हैं तो जल्दी सीख जाते हैं। ये सही होगा। अर्थपूर्ण ज्ञान का निर्माण करना, अर्थपूर्ण ज्ञान का निर्माण करना यह निर्मितवादी अधिगम के लिए उपयुक्त नहीं होगा। नेक्स्ट है ज्ञान का सक्रिय सर्जन और व्याख्या करना, ये सही नहीं है। सामाजिक अंतःक्रिया को सुगम बनाना, ये सही है। जिसमें सामाजिक क्रिया अंतःक्रिया होगी उससे अधिक से अधिक हम क्या कर सकते हैं? निर्मितवादी अधिगम कर सकते हैं। तो ए और डी जिसमें सही आंसर हैं, ऑप्शन ए में सही आंसर है, तो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है अवलोकनात्मक अधिगम। अवलोकनात्मक अधिगम होता है, उसका सही क्रम पूछा है। सही क्रम क्या होगा? धारणात्मक, उत्पादन, अवप्रेरणात्मक, अवधानात्मक। बी ऑप्शन में अवधानात्मक
धारणात्मक, उत्पादन और प्रेरणात्मक। इसमें से ये पहले बालक क्या करेगा, अवधान करेगा, फिर उसे धारण करेगा, धारण के बाद उसका उत्पादन करेगा, फिर उससे अभिप्रेरणा प्रेरणा मिलेगी, इसे अप्रेरणात्मक अधिगम होगा। ये कैसा अधिगम के प्रकाश क्रम है, अवलोकनात्मक है, यानी अवलोकन कब करेंगे, जब उसकी अवधारणा बनाई जाएगी, फिर उसे धारण किया जाएगा, फिर उत्पादन किया जाएगा, इससे प्रेरणा मिलेगी। ये होता है अवलोकनात्मक अधिगम का क्रम। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना में नवीन सूचना को सम्मिलित करना क्या कहलाता है। जो नवीन सूचना होती हैं उनको सम्मिलित करना क्या कहलाता है। इस ऑप्शन दे रखे हैं, स्कीमा, आत्मसातकरण या समंजन या संतुलनीकरण। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण है ये जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना में नवीन सूचना को सम्मिलित करना, आत्मसातीकरण करना कहलाता है। नेक्स्ट है स्किनर की सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के अंतर्गत किस पुनर्बलन अधिसूची में अधिगमकर्ता को एक निश्चित समय के पश्चात पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। अधिगमकर्ता को एक निश्चित समय के बाद पुनर्बलन दिया जाता है, तो कौन सी सूची में दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, सतत में दिया जाता है, या निश्चित अंतराल में दिया जाता है, या परिवर्तनशील में, या निश्चित अनुपात में। तो कौन सी में दिया जाता है, ऑप्शन राइट, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निश्चित अंतराल में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के लिए सही नहीं है। कौन सा कथन है वो अधिगम के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है अधिगम उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित होता है, ये तो सही है। ऑप्शन ए है वो सही है कि उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित होता है अधिगम। बी दे रखा है अधिगम समायोजन में सहायक होता है, ये भी सही है कि अधिगम होता है वो समायोजन में सहायक होता है। सी है अधिगम अस्थानांतरणीय होता है, ये गलत है। अधिगम स्थानांतरणीय होता है, अस्थानांतरणीय नहीं होता है, इसलिए ये वाला क्या है, गलत है। डी भी दे रखा है कि अधिगम में अनुभवों का पुनर्गठन शामिल होता है, यानी हमने जो पूर्व पहले जो अनुभव ले रखे होंगे उनका पुनर्गठन ही अधिगम होता है। तो ये तीन ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सी है वो गलत है, इसलिए राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रसूत अनुकूलन में प्रयुक्त तंत्र होता है। तो कौन सा क्रिया प्रसूत अनुकूलन में प्रयुक्त तंत्र होगा, इसके फोल्डिंग, रूपण, धारण या उपभवन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शेपिंग। शेपिंग होगा, ये क्या होता है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में प्रयुक्त तंत्र होता है। नेक्स्ट है सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है। तो सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है, सीखने की, तो ए ऑप्शन दे रखा है, सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये राइट है, मतलब ये सही है कि जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, और जब तक बच्चे से लेकर जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जीवन में सीखते ही रहते हैं, इसलिए इसे जीवन पर्यंत प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, सीखने से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ये भी सही है। सीखना केवल औपचारिक है, ये गलत है। सीखना केवल औपचारिक तरीके से ही नहीं सीख सकते हैं, सीखना तो औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार से होता है। नेक्स्ट है सीखना अभिप्रेरणा और परिपक्वता पर निर्भर होता है, ये भी सही है। सीखना किस पर, अभिप्रेरणा, दूसरे से प्रेरित होकर भी सीख सकते हैं, और जैसे जैसे परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, उसी प्रकार हम सीखते जाते हैं। ये मतलब ए बी डी तीनों ऑप्शन सही हैं। जो सी नंबर ऑप्शन है ये गलत दे रखा है, उसने पूछा है कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये वाली विशेषता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणी के वांछित व्यवहार के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। तो प्राणी जो वांछित व्यवहार करता है उसके लिए पुनर्बलन क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। यह कथन किसने कहा था, यानी किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि प्राणी जो वांछित व्यवहार करता है उसके लिए पुनर्बलन जरूरी होता है, किसने कहा था। इसमें जीन पियाजे ने, पी.एफ. स्किनर ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, या एच एरिक्सन ने, किसने कहा था। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी.एफ. स्किनर ने कहा था कि जो पुनर्बलन होता है वह जरूरी होता है प्राणी के वांछित व्यवहार करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक हैं, यानी अंतर्दृष्टि के द्वारा अधिगम होता है वह उसके प्रवर्तक कौन हैं। तो ऑप्शन दे रखा है, कॉहलर है, या फिर बांडूरा, या बायोगोत्स्की, या गेने। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, कॉहलर। कॉहलर, कोप्पा और मैक्सवर्थ, इन तीनों ने मिलकर अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था। उन्होंने चिंपैंजी पर, किस पर, चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे, चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे। इसे क्या कहते हैं, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं।
तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी और वीडियो आएँ तो आप तक पहुँच जाएँ। थैंक यू।